वहीं महाराष्ट्र में वर्ली सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला। शिवसेना के टिकट पर मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ेंगे। आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में वो उतरेंगे। वर्ली से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के उम्मीदवार हैं आदित्य ठाकरे, और यहां पर मुकाबला बेहद ज्यादा दिलचस्प हो गया है मिलिंद देवड़ा की तरफ से। यहां पर ये जानकारी भी दी गई है और आपको ये बताते चले कि अब उनका नाम सामने आ चुका है, यानी कि यहाँ का जो मुकाबला है अभी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ आदित्य ठाकरे तो वहीं दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी शिवसेना के टिकट पर, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के टिकट पर वो चुनावी मैदान में है। वर्ली का मुकाबला बेहद दिलचस्प। वर्ली से शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को उम्मीदवार बनाया तो उनके सामने मिलिंद देवड़ा होंगे। अब जाहिर है कि ऐसी कई सारी सीटें हैं महाराष्ट्र में जहां पर मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। सत्य प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सत्य प्रकाश, वर्ली सीट पर अब हाई प्रोफाइल मुकाबला हो चुका है, एक तरफ आदित्य ठाकरे, दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा। बिल्कुल प्रिया, देखिए आदित्य ठाकरे को टक्कर देने के लिए अब शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बड़ी पहल की गई है, जिसमें मिलिंद देवड़ा को आदित्य ठाकरे के सामने उतारा गया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि साइना नेंसी को यहां से उतारा जा सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय तक उनको लेकर चर्चा रही। लेकिन अब जो है शिंदे गुट ने यह फैसला किया कि आदित्य ठाकरे जिस तरह से युवा है, उसी तरह से एक युवा को वहां से मौका दिया जाए। मिलिंद देवड़ा के नाम पर यह मुहर लगाई गई। मिलिंद देवड़ा ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी। शिंदे गुट ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है और अब मिलिंद देवड़ा के सामने आदित्य ठाकरे होंगे। जाहिर तौर पर यह हाई प्रोफाइल टक्कर के साथ यहाँ जो है मराठी जो वोट बैंक है उनके बीच जो है कहीं कहीं सहानुभूति भी देखी जाएगी प्रिया, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि वर्ली इलाका ऐसा है जो शिवसेना का बाल किला है, शिवसेना का गढ़ है, शिवसेना यहाँ से पली बड़ी हुई है। अब ऐसे में दो फाड़ होने के बाद शिवसेना के वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से बढ़ गए हैं। अब इसमें यह साफ हो जाएगा कि असली शिवसेना या फिर शिवसेना की जो पावर है वो किसके पास है, हिंदुत्व वाली शिवसेना के पास है या फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महामुकाबला होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी सीट को लेकर के, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि शिवसेना, अगर हम उद्धव ठाकरे वाली पार्टी की बात करें तो यूबीटी का एक गढ़ के तौर पर भी सीट को देखा जाता है। खुद 2019 में जब चुनाव हुए तो आदित्य ठाकरे बड़े मार्जिन से वहां पर जीत हासिल करने में सफल हुए। इस बार मिलिंद देवड़ा से वहां पर उतरने से मुकाबला किस तरफ आपको नजर आता है? देखिए, मिलिंद देवड़ा के आने से जाहिर तौर पर अब कड़ा मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि जब आदित्य ठाकरे 2019 में चुनाव लड़े थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था और इसी सहयोग के चलते आदित्य ठाकरे की जीत हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में है और शिंदे गुट के साथ में है, तो ये माना जा सकता है कि जो उत्तर भारतीय वोट बैंक है, कोली समाज का वोट बैंक है, मराठी वोट बैंक है, वो कहीं कहीं शिंदे गुट को देगा। अब शिंदे गुट की पलड़ा भारी यहाँ देखा जा रहा है, इसीलिए अब यूबीटी में भी कहीं कहीं सुबुकाहट शुरू हो गई है, क्योंकि यूबीटी की तरफ से माना जा रहा था कि कोई भी कैंडिडेट आएगा तो यहाँ जो है जीत आसानी से दर्ज की जा सकती है। लेकिन जैसे ही नाम आया मिलिंद देवड़ा का, वैसे ही जो है कहीं कहीं खलबली मच गई। हालांकि अब वक्त नहीं रहा, आदित्य ठाकरे के नाम की घोषणा भी हो चुकी है और आदित्य ठाकरे नामांकन भी कर चुके हैं। तो ऐसे में वो आदित्य ठाकरे के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में मिलिंद देवड़ा रहने वाले हैं। हालांकि लड़ाई दोनों के लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि एक तरफ बाल किला है तो दूसरी तरफ पार्टी संगठन की मजबूती के साथ उनका सहयोग करना, तो दोनों यह दर्शाता है कि दोनों लोगों के बीच में कड़ी लड़ाई, कड़ी टक्कर होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये महाराष्ट्र के वर्ली से बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मिलिंद देवड़ा जो कि कांग्रेस को छोड़ करके शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी में शामिल हुए थे और अब उन्हें वर्ली से यहां पर टिकट मिल चुका है। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने क्योंकि नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है और इस क्षेत्र में जाहिर है कि अब जो मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा रोचक हो गया है।